हेलो बच्चों, आज मैं जो 30 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है उसमें आज मैं जनरल साइंस लेकर के आया हूँ। आप लोग की मांग बहुत ज़्यादा थी कि चले साइंस भी सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और दरोगा मेंस वाले को तो ज़्यादा ही पूछ रहे। तो इस दृष्टिकोण से मैंने पहले साइंस दिया आप लोग को आज। तो इस साइंस में मैंने तीनों को शामिल किया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसमें कंप्यूटर को भी शामिल किया। तो ध्यान में रखिए, बैलेंस करके लेके चलेंगे। लेकिन इसमें जो प्रतिशत अगर आप देखेंगे एग्जाम्स में भी तो बायो से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो मैंने भी इम्फेसिस किया, बायो ज़्यादा पूछा, बाकी उन सबको उसमें बैलेंस करने का प्रयास किया। हो सकता है किसी में कुछ कभी मैं उसको ज़्यादा दे दूँ, इसको कम कर दूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बैलेंस करके ही चलूँगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? अब इसमें जो चॉइस दिया गया, देखिए सबके बारे में डिस्कस करूंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो हैं वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे और इनके पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है। तो सिस्टेमा नेचुरे जो बहुत सबसे फेमस उनका बुक है, सिस्टेमा नेचुरे, और क्लासेस प्लांट्रम, फिलोसफिया बॉटनिका, ये इनके फेमस बुक्स हैं कुछ। खासकर सिस्टेमा नेचुरे याद रखिएगा, वो ज़्यादा पूछा जाता है। अब अलग चॉइसेस पर आर.एच. विटेकर साहब जो हैं ये भी ये टैक्सोनॉमी से ही जुड़े, लेकिन उसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया, अगर ये एग्जाम्पल में पूछे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया तो आर.एच. विटेकर का नाम आएगा। ठीक है। लमार्क और ट्रेवेनियस का नाम क्यों आता है? वो आप कहें बायोलॉजी जो शब्द है जर्मनी के थे और इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द क्वाइन किया। बायोस मतलब लाइफ और लोगस मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। और थियोफ्रास्टस कौन है? तो ये फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। और इनकी पुस्तक भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, हिस्टोरिया प्लांट्रम, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो ये चारों के बारे में बताया। ये इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न तो आता ही आता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, फंजाई कवक की कोशिका भित्ति किस प्रोटीन की बनी होती है? ठीक है। अब कोशिका भित्ति अगर सेल देखें ऐसे जो प्लांट सेल में पाया जाता है तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन फंजाई में, तो फंजाई कैसा जीव है? यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव किसको बोलते हैं? जिसमें जो कोशिका में सेल में ऑर्गेनल जो है डेवलप्ड होता है। ठीक है, उसको यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है। जैसे पैरासाइट है, सेप्रोफाइट्स है, ठीक है, जो परजीवी हैं या मृतोपजीवी हैं, ये सब फंजाई हो सकते हैं। और देखिए ये देखिए कोशिका में जो इनकी भित्ति बनी होती है वो काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ये पॉलीसेकेराइड्स होता है काइटिन। ठीक है। तो काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, स्पाइरुलिना एक प्रकार है। स्पाइरुलिना ये अलगी है। देखिए अलगी स्पाइरुलिना, नाम याद रखिएगा, अलगी स्पाइरुलिना। ये किस लिए याद रखने का रहा हूं कि अगर आपसे कभी चॉइस में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है मात्रा में, तो अलगी स्पाइरुलिना होगा, ध्यान में रखिए। इसलिए स्पाइरुलिना वाला प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ये अलगी है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछता है, और वो है मैग्नीशियम। ठीक है, Mg, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रचलन अंग लोकोमेट्री ऑर्गेनल कहा जाता है? जो ऐसा कोशिकांग जो मूव करता है, तो देखिएगा सेल डिवीजन में मूव कराने वाले में कौन ऑर्गेनल है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है? वो है सेंट्रोसोम, तारककाय। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं अन्य पर भी आ जाता हूँ, राइबोसोम, ये भी पूछ सकता है। तो ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं बेटा, यह ध्यान में रखिएगा। एग्जाम से ने पूछा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन, तो राइबोसोम। ठीक है। और वर्णी लवक, वर्णी लवक का काम क्या है? वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो फल फूल इस सब के रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो नारंगी, लाल, पीला, हरा, जो भी रंग आप देखते हो, हरा में तो क्लोरोफिल हो जाता है पत्तियों में, लेकिन बाकी जितने भी रंग होते हैं उसमें वर्णी लवक पाए जाते हैं। और जड़ जो कलरलेस होता है उसमें लीकोप्लास्ट, वह अवर्णी लवक कहते हैं, उसको लीकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है, इसकी खोज जो है डी डुबे ने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि अपने को जहां तोड़ता है पूरे सेल को वो नष्ट कर देता है, खा जाता है। तो नया सेल जगह चाहिए, नए नए सेल बनने के लिए प्रतिदिन नया सेल बनता है, जिसके कारण हम तरोताजा रहते हैं। तो वो सेल जो डेड हो गया उसको ये अपने लाइसोसोम ही फटता है और उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो उसको घुला देता है, उसको खा जाता है पूरी तरह से। तो घुल जाने की वजह से नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं इसको, का उदाहरण नहीं है? इसमें देखिए, एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो उसमें 4 नाम मिलेगा, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और ब्लैडर वॉर्ट। ठीक है, इसमें मैंने कसकुटा दिया। ये कसकुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है, परजीवी है। इसमें हॉस्टेरिया पाया जाता है, कुछ चुस्कांग बोलते हैं, वो हॉस्टिक मतलब किसी हॉस्ट पर जाके चिपक जाता है हुक की तरह और उससे सक करता रहता है। ठीक है, तो ये कष्टकुटा है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साबूदाना किस चीज का उदाहरण है? ठीक है, तो ये साइकस के तनों से कि जो स्टार्च होते हैं उससे साबूदाना निकलता, और ये साबूदाना जो है वो बनाया जाता है सागोपाम जो पौधा उसी से, प्लांट से। तो ये इसका उत्तर होगा, ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये अंडमान निकोबार में इस सागोपाम के जो बीज हैं, साइकस के जो बीज हैं, उसको लोग खाते हैं। ठीक है, वहाँ बीज को खाया जाता है अंडमान निकोबार में। तो ये जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्न में से किसे वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है? अब देखिए, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां वायु का प्रदूषण होगा वहां ये नहीं पाए जाते, और ये है लाइकेन। लाइकेन जो होता है, जहां प्रदूषण बहुत होता है वहां नहीं उगता है, यानी जहां ये उगेगा ये दर्शाएगा कि वहां पोल्यूशन लेवल कम है, इसलिए उसका संकेतक माना जाता है लाइकेन। लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के लाइकेन बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। कवक जो है जल और खनिज विटामिन शैवाल को देते हैं, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट बना करके इनको भोजन प्रदान करता है। तो दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो लाइकेन के संबंध समझ गए। आप ध्यान में रखिएगा कि ये लाइकेन्स का जो है वो थियोफेस्टस जो है उनके द्वारा लाइकेन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, नाम उन्होंने इसे दिया था इसको, थियोफेस्टस ने लाइकेन को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस शैवाल से टिंचर आयोडीन प्राप्त होता? ठीक है, तो ये लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया नामक भूरा शैवाल होता है, भूरा शैवाल है ये, जिससे कि टिंचर आयोडीन, जो कि चिकित्सा में लाल दवा के रूप में देखिएगा इस्तेमाल होता है, बहुत टिंचर आयोडीन, गांव में बहुत लाल दवाएं लगाई जाती हैं, टिंचर आयोडीन है वो। ठीक है, अगर का इस्तेमाल, देखिए सब ये मैंने दिया है शैवाल ही है। अगर का इस्तेमाल किस चीज में होता है? आइसक्रीम बनाने में। ठीक है, और क्लोरेला नामक जो ये है वो एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में। ठीक है, और एनाबीना, देखिए ध्यान में रखिएगा, एनाबीना नॉस्टक जो ऐसा शैवाल है जो कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन भूमिका अदा करता है, आपने देखा नहीं कि बैक्टीरिया लिखा कि शैवाल लिखा। ठीक है, अगर बैक्टीरिया रहे तब तो राइजोबियम वगैरह आप देंगे, लेकिन वो चॉइस इसी तरह फंसाता है, वो लिखेगा बहुत ये से, और आप ध्यान नहीं दिए, आपने राइजोबियम पहला चॉइस देखा,
सब राइजोबियम ज्यादा जानता है, मार देता है। पूछा क्या, ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये पूछा सवाल तब एना बिना होगा। ठीक है। नेक्स्ट 10वां, डीपीटी का टीका किस रोग का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता? यानी कि डीपीटी के जो टीके दिए जाते हैं वो किस रोग के लिए नहीं दिए जाते। अब जैसे डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया है बेटा, पी से पर्ट्यूसिस है, और पर्ट्यूसिस को कहते हैं वूपिंग कफ। ठीक है, पर्ट्यूसिस क्या है? वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस, जो कि मैंने पर्ट्यूसिस नहीं लिखा है इसमें, और मैंने पोलियो दे दिया आपको कंफ्यूज कराने के लिए। ध्यान में रखिए, पोलियो का टीका नहीं होता है, उसका ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी के, याद रखिएगा। टीका होता है उसका? नहीं होता है। तो पोलियो नहीं होगा, कंफ्यूजन करने के लिए आपको देंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो आप डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस मांगे, अब वूपिंग कफ तो डब्ल्यू से आप डब्ल्यू तो नहीं होगा। ये आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, जीएस में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? अब देखिए, ये प्रश्न बहुत आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड से लड़ने के अभी तक आपकी यही है कि आपका जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज आप में पैदा हो, संक्रमण से लड़ने की ताकत हो, और संक्रमण से ताकत किस में आएगा? तो विटामिन सी से। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिपैनोसोमाइसिस के फैलाने वाला कीट, ट्रिपैनोसोमा, या याद रखिएगा ये रोग है जो जिसको बोलते हैं कि बहुत नींद इसमें बहुत आती है। ठीक है, तो ये किससे होता है? सीसी, मक्खी से। बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, झींगा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? अब देखिए, आप लोग चूंकि झींगा को अगर नहीं जानते हैं, और झींगा मछली के रूप में आप लोग दिखाते हैं, झींगा मछली में, मत्स्य में नहीं आता, फिश में नहीं आता, ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज किया करता है ये छोटा छोटा प्रश्न। नेक्स्ट, कठोर व्यायाम के समय, जब एक्सरसाइज आप करते हैं उस समय पेशियों में क्या बनता है? अब देखिए, जब आप बहुत व्यायाम करेंगे तो आपको या बहुत काम करेंगे तो आपको थकान महसूस होगी, और थकान कब महसूस होती है? जब आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जो है वो स्टोर होता है, और पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल से उससे बन जाता है, जिससे शरीर में थकान उत्पन्न होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? ठीक है, तो ये पोटाशियम, हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए पोटाशियम होता है। ठीक है, और शरीर का बैलेंस भी करता है ये पोटाशियम, तो थोड़ी मात्रा में, लेकिन पोटाशियम उचित मात्रा में शरीर में होना चाहिए, वरना आपका बॉडी का बैलेंसिंग गड़बड़ होगा, हृदय की धड़कन जो है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, धक धक जो करता है बहुत तेज से, वो पोटाशियम की वजह से ही ज्यादा होता है। वाहनों के टायर बनाने में रबड़ में क्या मिश्रित किया जाता है? ठीक है, देखिए, रबड़ से सल्फर को मिलाने से ये अधिक कठोर और कम लचकदार होता है। ठीक है, रबर बैंड में भी देखिएगा थोड़ी सी सल्फर की मात्रा बना जाती, ताकि उसको इलास्टिसिटी को खींचा जा सके। ठीक है, और अभी देखिए इसका प्रयोग वर्तमान संदर्भ में, इसका प्रयोग ब्यूटी पार्लर में भी होता है। बाल को विभिन्न तरह का शेप देने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है, ताकि वो विभिन्न शेप में, अस्थायी नहीं होता, थोड़ी दिनों के लिए रहता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी आ जा सकता है एग्जाम्पल्स में। ये सब अप्लाइड साइंस है, इसलिए एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें उत्सर्जित होने वाली किरणें होती हैं गामा किरणें। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के रेडियोथेरेपी में यूज की जाती है, वो गामा किरणें। नेक्स्ट 18वां, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? अब मैंने पूछा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, गलती मत कर दीजिएगा। जैसे ही आपने देखा नाइट्रोजन, खट से मार दिया। ठीक है, कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। मैंने पूछा ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, अब आप देखेंगे एनर्जी प्राप्त किससे होती है, तो वो आप चले जाए सूर्य और तमाम
प्लैनेट से। तो जहाँ जो चमकीला ज़्यादा है, जहाँ से एनर्जी आती है, हाइड्रोजन तत्व ज़्यादा है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की। अब मैं ये सतही प्रश्न इसलिए दिया, ठीक है, ये एक आध दो दे दूंगा जरूर, इसलिए कि ये दरोगा वगैरह में बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे थे हैं, तो इन सब चीज़ पर डिस्कवरी वाला भी सेक्शन देखा मैंने, जो पूछते हैं। मैंने दरोगा का प्रश्न आपको इधर ही मैंने देखा कि क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं बीपीएससी वगैरह के लिए ज़्यादा करता रहता था, दरोगा वाला उतना देखा नहीं। तो मैंने इधर देखा कि क्या ट्रेंड्स हैं उनके, तो वो देखा कि मैं ट्रेडिशनल भी 2-4 टच करते हैं, तो मैं ट्रेडिशनल भी बीच बीच में कभी 50-30 क्वेश्चन ट्रेडिशनल लेकर के आ जाऊँगा। कहाँ कहाँ से पूछा मैंने देख लिया। ठीक है, चलिए। इसमें नोबेल पुरस्कार जो है वो डायनामाइट जो है उसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार है। और बाकी जो है टेलीफोन का किससे क्या है भी बता दूंगा, ग्राहम बेल, हवाई जहाज जॉन राइट ब्रदर्स, टेलीविजन जॉन एल्बर्ट। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब तो हम लोग आपके एज में थे, हम लोग थे जब, उस समय याद है, अभी तक याद है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रकाश का रंग किस कारण उसका रंग बदलता, ठीक है, तो वो है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए उसमें वेवलेंथ में गलत लिखा गया और ई लिखा गया, वेव लेंथ हो गया, तो उसको सही मैंने कर दिया काट के। ठीक है, आंख की रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे के किस भाग से की जाती है। तो जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। तो अब तो बेटा ये नहीं, अब तो तुम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग तो देखे हैं, अब पता नहीं अब तुम लोग तो शायद वो भी नहीं देख पाओगे। लेकिन पहले हम लोग के पास रोल आता था कैमरा में, कुछ लोग देखे होंगे, कैमरा में रोल होता था और रोल से फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव बनते थे। तो उस निगेटिव पे फिल्में बनती थी, जिसको सिल्वर आयोडाइड से साफ करके फिर उसको बनाया जाता था पॉजिटिव में। वो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सिल्वर आयोडाइड। तो वो जो है, ये जो फिल्म का काम करता है, तो रेटिना पर भी फिल्म बनती है, और उसका वही बी इज द करेक्ट आंसर, रेटिना फिल्म का काम करता है। नेक्स्ट 22, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म नामक दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है। आप देखिए ये सिलिंड्रिकल लेंस होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये अबिंदुकता कौन सी बीमारी है। अबिंदुकता होती है कि आदमी पॉइंट नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई पॉइंट जो है वो लगेगा कि एक लाइन खींचा हुआ है, पैरेलल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का उसको ज्योमेट्री वो नहीं बना सकता है, जिसको एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, तो उसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस होता है। ठीक, अब आते हैं 23वें प्रश्न पे। प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम किस भाषा का इस्तेमाल कंप्यूटर में हुआ। देखिए इसका होगा पहला जो चॉइस है फॉर्ट्रैन। ठीक है, इसमें आर छूट गया था, मैंने चीज दिया फॉर्ट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, 1966 में आया। इसके बाद पास्कल, उसके बाद ये लैंग्वेज आया जिसको निकोलस व्यर्थ जो है वो किया, उन्होंने किया। फिर आया कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, ये आप ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानते होंगे। ठीक, तो आप लोग तो नए हो, हम लोगों तो ये सिर्फ किताबी नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन इधर आप लोग के चलते कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आएगा एग्जाम्स में, पहला ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये करंट से लिया मैंने। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है। ठीक है, ये अभी अभी आया, अभी रजिस्टर्ड हुआ है। ये फास्टेस्ट कंप्यूटर अभी कौन है। ठीक है, आप लोगों से कम लोग अभी पढ़े होंगे, कुछ लोग ही पढ़े होंगे। अब वो है फुगाकू, जापान का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है। इसकी अगर देखोगे तो इसका जो मेमोरी और फास्टनेस है, तो पेटाफ्लॉप्स में इसका यूनिट होता है। 415.53 मेटाफ्लॉप्स है इसका। जबकि इसके बाद यूएस का जो है वो है अरोरा जो सी है उसके नेक्स्ट है यूएस का, उसका 200 पेटाफ्लॉप्स है। आप समझ सकते हो, इससे दुगना से ज्यादा जो है फास्टेस्ट जापान ने बनाया। ठीक है, और हम लोग का जो है वो
प्रथुस्व है, ठीक है, इंडिया का, वो 3.7 पेटाफ्लॉप्स है। और चाइना का जो है तियानसेन जो 2 है, वो चाइना का है, वो 33.86 मेटाफ्लॉप्स है, 33.86। हम लोग का मात्र सुपर कंप्यूटर जो है वो जो सबसे फास्टेस्ट वही है प्रत्युष है। इसके पहले अगर आप देखें प्रत्युष के पहले तो परम वगैरह तमाम थे सुपर कंप्यूटर। तो जबकि 3.7 ही मात्र है, हम लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे कई लोगों की, देखिए ध्यान में रखिए 2 प्रश्न, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कहे तो मैं इसको दूंगा, ये करंट में हो चाहे ये साइंस में हो, क्योंकि बेटा ये जब हम लोग पढ़ते थे और उस दौरान भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो एग्जामिनेशन में धड़ल्ले से पूछा गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये हुआ है विशाखापत्तनम में, और इसमें कौन सा गैस है ये एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो है उसका नाम है स्टीरीन गैस। बी इज द करेक्ट आंसर, स्टीरीन, ठीक है। और इस गैस का सूत्र क्या है वो भी नोट कर लो, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। ये हवा में ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाता और मोनोऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण सफोकेशन फील होता है और आदमी मर जाता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, प्रशीतक जो ये रेफ्रिजरेटर में यूज की तरफ होता है, फ्रेयॉन, ठीक है, ये क्या है, फ्रेयॉन क्या, ठीक है, बता सकते हैं आप लोगों में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डाइफ्लोरो मीथेन, CCl2F2, इसी को फ्रेयॉन 12 कहते हैं, CCl2F2, ठीक है। तो ये प्रश्न आंसर क्या होगा, डाइफ्लोरो मीथेन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो होगा इसका आंसर, इस सिलिकेट का मिनरल्स होता है और ये बनाया जाता है एस्बेस्टस से, फाइब्रस क्रिस्टल होता है जो कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पर, और हाई हीट रेसिस्टेंस पावर इसमें होता है, हाई हीट रेसिस्टेंस पावर होता है, इस वजह से बिल्डिंग मटेरियल्स में भी इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है, ठीक है, ये दूध जो है इमल्सन का, पायस का उदाहरण है। इमल्सन जो होता है वो सिंपली मीन्स ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिक्सचर which is derived by comparing 2 liquids which generally don't mix। तो ये जो आप देखेंगे फैट और वाटर, ये मिक्स नहीं होता है, लेकिन ये दोनों को मिक्स करता है, वही इमल्सन कहलाता है। फैट और वाटर, वो मिल्क बन जाता है, इसलिए इमल्सन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है TNT क्या है, टाई नाइट्रोटाइलोइन, ठीक है, ये क्या है, तो ये विस्फोटक है, ठीक है। ये येलो और जो कलर का होता है और नाइट्रोजन कंपाउंड इसका होता है और एक्सप्लोसिव में यूज होता है, ठीक है। 82 डिग्री पर ये मेल्ट होता है और -240 डिग्री जो है पर जो है इससे इस -240 तक में ये एक्सप्लोड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब देखिए कार्बन डेटिंग से जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं उसकी आप ज्ञात करते हैं। पौधा का किससे याद करते हैं, तो रिंग्स से याद कीजिए,
उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं पौधे वाले को? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न आपको मैंने दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको, जितने लोग सब्सक्राइब किए हो तो उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं किए हो उस प्लीज़ धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र बने मेरे लिए। आप उसको ज़रूर करें और कमेंट्स अपने भेजें, क्योंकि वो कमेंट्स मेरे हिस्से का चीज़ है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए, इसके लिए धन्यवाद आप लोग को। फिर अगले अंक में मैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।